ओहो करीम यार, हमारी फसल तो बिल्कुल सूख गई है। ना बारिश आ रही है, ना पानी मिल रहा है। लगता है हमारी फसल मर जाएगी। भाई फिक्र ना करो, हम अकरम के ट्यूबवेल से पानी लगा लेंगे। सिर्फ एक दिन की तो बात है। ओ भाई, पिछली दफा भी गया था। उन्होंने कहा है कि पहले पिछला कर्ज वापस करो, फिर आके बात करना। अब उनके पास जाना मुझे फजूल लगता है। भाई एक बार जाओ तो सही दोबारा फिर। वहां भी रहमते, अब क्या लेने आया तू? भाई मेरे खेत सूख रहे हैं। अगर मेरी फसल ना हुई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बस अल्लाह के वास्ते मुझे पानी दे दो। और रहमते, आजकल इस दुनिया में अल्लाह के नाम पे कुछ नहीं मिलता। अगर तुझे पानी चाहिए तो अपनी जमीन का 1 एकड़ मेरे नाम कर दे और ये ट्यूबवेल मैं तेरे नाम कर दूंगा। हाँ भाई, क्या बना पानी का, मिला है कि नहीं? भाई क्या बताऊं, इंसान इतना भी मजबूर ना हो कि उसे अपना कीमती असासा बेचना पड़े। बच्चों को देखकर दिल हार जाता है, लेकिन मुझे अगर जमीन का एक टुकड़ा भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा। भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर भूख भी बहुत बड़ी चीज है। अब क्या करें? चौधरी साहब, ये लो जमीन के कागजात, और अब ट्यूबवेल मेरे नाम कर दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आज से ये ट्यूबवेल तेरा और वो जमीन मेरी। देखा कैसे लूटा इसको। 1 एकड़ जमीन लेके ये ट्यूबवेल दे दिया इसको। अकरम मियां, तूने जमीन तो उससे ले ली, मगर ये याद रख, जमीन दुआ से आबाद होती है, जुल्म से नहीं। भाईजान, अब भी जमीन वो आपके नाम रहेगी। तुमने उस जमीन से प्यार किया है, बेचा नहीं है। मैं कसम उठाकर कहता हूँ, ट्यूबवेल सब के लिए है। ना जात देखी जाएगी, ना हैसियत देखी जाएगी। पानी अल्लाह की दी हुई नेमत है, उसके बंदों के बीच बांटने के लिए। मेरे दोस्तों, पानी सिर्फ ज़मीन की प्यास नहीं बुझाता, इंसान की पहचान भी बताता है। ज़मीन जुल्म से नहीं, दुआ और इंसाफ से आबाद रहती है। जिसके दिल में दूसरों के लिए जगह हो, वही सच्चा ज़िम्मेदार है।